कई बीमारियों का कारण है और जो पीप और मवाद का जो सबसे कॉमनेस्ट कारण भी है। और ये जो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन पैदा होता है जिसको नेजोकोमल इन्फेक्शन बोलते हैं, ये ऐसे ही कई कारणों में एक है, जैसे वाउंड और बर्न इन्फेक्शन है, या फिर जो पास्टुला या फॉयल जिसे फोड़ा फुंसी भी कहते हैं, या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, ब्रेस्ट एब्सेस, रीनल एब्सेस या फिर फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इन सभी का कारण जो बैक्टीरिया है वो स्टेफाइलोकोकस है और बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है। तो जब भी इससे पीड़ित कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है लैब डायग्नोसिस के लिए। जब पेशेंट लैब डायग्नोसिस लैब में आता है तो लैब में जब सैंपल लिया जाता है तो सैंपल कई प्रकार के हो सकते हैं, जिससे उसको उस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे किसी को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसका जो सैंपल होगा वो CSF होगा। अगर किसी पेशेंट में UTI है तो उसका सैंपल यूरिन हो सकता है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है तो स्टूल या फिर वोमेट सैंपल हो सकता है। उसी प्रकार से अगर किसी को कोई घाव है तो उसका वाउंड स्वाब लिया जा सकता है, या फिर पस आ रही है तो पस लिया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, स्टेफाइलोकोकस इसका सजेस्ट जो हो सकता है इसका कारक, तो स्पुटम सैंपल भी लिया जा सकता है, या फिर सेप्टिसीमिया है तो ब्लड सैंपल लिया जा सकता है। तो ऐसे कई कारण है जिसके कारण ये सैंपल लिए जा सकते हैं, कोई एक या मल्टीपल सैंपल भी लिए जा सकते हैं। तो अगर किसी में पेशेंट में किसी घाव पे पस है तो पस की डायरेक्ट स्लाइड बना के उसकी ग्राम स्टेनिंग की जा सकती है। तो ग्राम स्टेनिंग करने पर हमें इस प्रकार की पिक्चर देखने को मिल सकती है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेनिंग करने के बाद हमें ब्लू कलर के बैक्टीरिया शो होते हैं और ये एक ग्रुप में दिखाई देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर में शो कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया ब्लू कलर में शो करते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो रेड कलर में शो करते हैं उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें हमें स्लाइड में पता लगा है कि ये ग्राम पॉजिटिव है और कोकाई है और ग्रुप में पाया जाता है। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेफाइलोकोकस की। जो ग्रुप में पाए जाते हैं उसको स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ग्रेप लाइक क्लस्टर। तो जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उस प्रकार से दिखाई देते हैं, उसका कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है कि किस प्रकार से होते हैं। जो ये इसका सेल डिवीजन होता है उसके कारण इसका ये एक ग्रुप बन जाता है इसकी बैक्टीरियल सेल का। तो इसको ग्रेप लाइक क्लस्टर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसी कारण इसको स्टेफाइलोकोकस नाम दिया गया है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस एक ग्रीक वर्ड है। स्टेफाइलो मतलब ग्रीक वर्ड है जिसका जो अर्थ होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छे के रूप में इसकी उपस्थिति देखने को मिल सकती है। कोकस यानी एक बेरी, जिसकी जो आकृति होती है बेरी के आकार की होती है, या जिसको कोकस कहा जाता है। दूसरी और एक जो शेप होती है जिसको हम बेसिलाई बोलते हैं। बेसिलाई एक रॉड शेप के बैक्टीरिया होता है, उसको हम बेसिलाई कहते हैं। दूसरा जो होता है गोल दिखाई देता है तो उसको हम कोकस कहा जाता है। तो ये हो गई स्टेफाइलोकोकस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब अगर किसी पेशेंट का जो सैंपल है CSF है या फिर यूरिन है, उसको हमें डिटेक्ट करने के लिए उसमें हमें कल्चर करना पड़ेगा। तो कल्चर करने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो 12 से 44 डिग्री टेम्परेचर पर भी ग्रोथ कर सकता है, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री है। pH होना चाहिए 7.4 से 7.6। ये बैक्टीरिया एरोबिक है और फैकल्टेटिव अनएरोबिक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है अपनी जो एनर्जी है ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन है उसको लेकर करता है, और फैकल्टेटिव अनएरोबिक मतलब ये ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के बिना भी ग्रोथ कर सकता है। इतना जिद्दी बैक्टीरिया नहीं है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस कारण उसको फैकल्टेटिव अनएरोबिक कहा जाता है। तो जो कल्चर करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मीडिया होता है वो होता है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार में आप जानते हैं उसमें पेप्टोन वाटर होता है, मीट एक्सक्रेट होता है, सोडियम क्लोराइड वाटर, और इसमें जो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है वो होता है एगार, और इसकी 2% मात्रा होती है। तो आप कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट एगार में ग्रो करवा सकते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट एगार पे किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है
तो स्टेफाइलोकोकस को इस एगार पे ग्रो कराने पर 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद इसमें इस प्रकार की कॉलोनी देखने को मिल सकती है। तो ये जो कॉलोनी होती है आप देख रहे हैं गोल्डन येलो कॉलोनी देखने को मिल सकती है। जो स्टेफाइलोकोकस के अधिकतम स्ट्रेन होते हैं वो गोल्डन येलो कॉलोनी शो करते हैं, लेकिन जो कुछ स्ट्रेन जैसे स्ट्राप एल्बस है वो वाइट कलर की कॉलोनी शो करती है, और या फिर स्ट्राप सिट्रस है वो लेमन येलो कलर की कॉलोनी शो करती है। इसमें जो येलो कलर का पिगमेंटेशन है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कैसे कि मैक्सिमम इसको 22 डिग्री टेम्परेचर पे ये अपना जो पिगमेंटेशन है वो अधिकतम होता है। या फिर इसमें फैटी मीडियम मिला दें जैसे ट्विन एगार, तो ये पिगमेंटेशन बढ़ा देता है। या फिर इस प्लेट को जो कल्चर प्लेट है उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें या फिर लंबे समय तक इंक्यूबेशन रखें तो ये जो अपना पिगमेंटेशन है ये फिर बढ़ा देता है। इनकी आप कॉलोनी जो देख रहे हैं सर्कुलर होती है, एकदम गोल, और इसमें बैक्टीरिया की आप जब कॉलोनी की बात करें तो ये कई प्रकार की हो सकती है। तो इसमें आप देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी कॉन्वेक्स होती है, इस प्रकार से कॉन्वेक्स देखने को मिल सकती है। और इसका जो सिरा देखते हैं तो स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी का जो सिरा होता है वो एंटायर सिरा होता है। तो गोल्डन येलो कॉलोनी 1 से 3 mm साइज होती है, सर्कुलर होती है, कॉन्वेक्स होता है, एज होती है एंट्राइड, स्मूथ ग्लिस्टिंग सरफेस होती है और इजीली इमल्सिफाइड। मगर जैसे कोई आप एक कॉलोनी लेके अगर इसको स्लाइड पे NS के साथ मिक्स करना चाहें तो ये आसानी से टूट भी जाती है और उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इजीली इमल्सिफाइड। नेक्स्ट है कि अगर इसको NS स्लोप पे ग्रो कराया जाए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट अगार है उस पे स्लोप जैसे इस प्रकार से अगर ग्रो कराया जाए तो उसमें ऑयल पेंट अपीयरेंस शो करता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर Na ब्रोथ पे यानी कि लिक्विड न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रो कराया जाए तो उसमें यूनिफॉर्म टर्बिडिटी देखने को मिल सकती है। ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है और नॉन कैप्सुलेटेड है। किंतु जो बैक्टीरिया है वो फ्रेश आइसोलेट किया हुआ है तो वो कैप्सुलेटेड भी हो सकता है, अदरवाइज ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। अगर इस जो बैक्टीरिया है इसको हम अगर मैंको की अगार पे ग्रो कराया जाए तो इस प्रकार की कॉलोनी देखने को मिल सकती है। स्टेफाइलोकोकस एक लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण ये पिंक कॉलोनी शो करता है। जो आप राइट साइड में कॉलोनी देख रहे हैं वो पिंक कलर की है और ये स्टेफाइलोकोकस ऐसी कॉलोनी शो करता है अगर मैंको की अगार पर इसको ग्रो कराया जाए। राइट साइड में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इस प्रकार की कॉलोनी जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं उसकी इस प्रकार से कॉलोनी देखने को मिल सकती है। स्टेफाइलोकोकस को अगर हम ब्लड एगार पे ग्रो कराएं तो ये बीटा हेमोलाइसिस शो करता है। बीटा हेमोलाइसिस मतलब क्लियर हेमोलाइसिस देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का जो क्लियरेंस कॉलोनी के द्वारा देखने को मिल सकता है। ये जो बैक्टीरिया होता है बीटा लाइसिन पाया जाता है बैक्टीरिया में, जो कि सिप के सेल को हीमोलाइजिस करता है। तो इसमें जो ब्लड लिया जाता है, सिप का ब्लड लिया जाता है, हॉर्स के ब्लड में ये वीक हीमोलाइसिस शो करता है। ह्यूमन का या जो रेबिट का ब्लड होता है उसको जनरली अवॉइड किया जाता है, किसी जो एंटीबॉडी या फिर जो प्रतिरोधक पाया जाता है जो कि हीमोलाइसिस नहीं शो कर पाता है। तो इसमें जो ब्लड लिया जाता है वो सिप का लिया जाता है। 37 डिग्री टेम्परेचर पे ये हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। इसका टेम्परेचर और कम करने पर, जैसे 37 डिग्री से कम करने पर इसमें जो हीमोलाइसिस है वो बढ़ जाता है। अगर हम इसको मिल्क एगार पे ग्रो कराया जाए, मिल्क एगार यानी कि जो Na मीडिया है 200 ml Na मीडिया में अगर 100 ml मिल्क डाल दिया जाए तो उसमें जो कॉलोनी ग्रो होगी वो Na मीडिया की तरह ग्रो होगी, किंतु जो कॉलोनी होगी वो बड़ी होगी। कॉलोनी बड़ी होगी और इसमें जो पिगमेंटेशन है वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में आप आसानी से जो पिगमेंटेशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिनोप्थेलिन फॉस्फेटेट अगार। ये एक इंडिकेटर मीडिया है स्टेफाइलोकोकस के लिए। इसमें जब इसको ग्रो कराया जाता है तो ब्राइट पिंक कलर की कॉलोनी शो करता है। कॉलोनी बिल्कुल सेम वैसी होती है जैसे कि Na मीडिया पर होती है। स्टाफ अरियस के सभी स्ट्रेन फॉस्फेटेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि मीडिया में फिनोप्थेलिन को रिलीज करते हैं। तो इसको देखने के लिए 100 माइक्रोन अमोनिया डालने पर जो कॉलोनी ब्राइट पिंक हो जाती है, क्योंकि जो फिनोप्थेलिन है वो एल्कलाइन मीडियम में
पिंक कलर देती है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर मीडिया हो गया। दूसरा है लुडलम्स मीडिया। ये एक मीडिया है जो कि सेलेक्टिव मीडिया है। स्टाफ अरियस को ग्रोथ को बढ़ा देता है और बाकी दूसरे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को या तो स्लो कर देता है या फिर उसको रोक देता है। लुडलम्स मीडिया के अलावा कई ऐसे मीडिया हैं जिसको आप सेलेक्टिव मीडिया बना सकते हैं स्टेफाइलोकोकस के लिए, जैसे साल्ट एगार। अगर Na मीडिया में आप 7 से 10% NaCl मिला देते हैं तो वो साल्ट एगार बन जाता है। इसी प्रकार मिल्क एगार में आप 7 से 10% NaCl मिला दें तो ये साल्ट मिल्क एगार बन जाता है। इसी प्रकार अगर आप फिनोल रेड और 1% मैनिटोल और उसमें 7.5% NaCl मिला दें तो ये मैनिटोल साल्ट मीडिया बन जाता है। तो इसी प्रकार से आप किसी को सेलेक्टिव मीडिया भी बना सकते हैं। इसमें आपको जो चाहिए वो 7 से 10% NaCl मिलाना चाहिए, जो कि स्टेफाइलोकोकस के लिए सेलेक्टिव बन जाता है। बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो है कोगुलेज टेस्ट, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इसका विरुलेंट फैक्टर है इम्पोर्टेंट कोगुलेज। ये कोगुलेज प्रोड्यूस करता है। ये दो तरह से हो सकता है, एक तो सेल से बाउंड और दूसरा है फ्री कोगुलेज। जो सेल से बाउंड कोगुलेज होता है वो डायरेक्टली फाइब्रिनोजन पर एक्ट करता है, जिसको हम स्लाइड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है फ्री कोगुलेज, जिसको ये सीधे प्रोथ्रोम्बिन पे कार्य करता है, जिसको हम ट्यूब टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इसकी बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है अगर उसको हम प्लाज्मा के साथ मिक्स करें तो उसको एक तरह का क्लॉट बना देगा। तो इसी टेस्ट में ये देखा जाता है कि ये क्लॉट बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है। तो जो इसके स्टेफाइलोकोकस के जो एक पैथोजेनिक स्ट्रेन है स्टाफ अरियस, जिसको स्टाफ पायोजिनस भी बोलते हैं, ये कोगुलेज पॉजिटिव होता है। दूसरे जो स्ट्रेन है जैसे स्टाफ एपिडर्मिस या फिर स्टाफ हीमोलाइटिकस या फिर स्टाफ सेप्रोफाइटिकस, ये सारे कोगुलेज नेगेटिव होते हैं। तो इसमें आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कोगुलेज पॉजिटिव एंड कोगुलेज नेगेटिव, इसकी जो स्पीसीज होती है वो। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट में जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो कैटालेज पॉजिटिव होता है और दूसरे इसके जो स्पीसीज है जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई है या फिर एंट्रोकोकाई है वो कैटालेज नेगेटिव होता है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये स्टेफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकाई है तो इसके लिए कैटालेज टेस्ट किया जाता है। कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बायोकेमिकल टेस्ट है वो है फॉस्फेटेज रिएक्शन। जो दूसरे इसके स्ट्रेन है जैसे स्टेफाइलोकोकस अरियस है या फिर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में भी इसकी रिएक्शन की इम्पोर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि जो स्टाफ अरियस होता है वो फॉस्फेटेज पॉजिटिव होता है। बाकी इसका जो स्टाफ एपिडर्मिस है वो या तो नेगेटिव होगा या फिर जो वीकली पॉजिटिव होगा। तो इसमें आप स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेन का पता करने के लिए भी फॉस्फेटेज रिएक्शन काम में आती है। स्टेफाइलोकोकस ये अधिकतर जो शुगर है उसको फर्मेंटेट करता है एसिड प्रोडक्शन के साथ विदाउट गैस। तो इसका जो कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है। स्टेफाइलोकोकस अरियस है वो मैनिटोल को फर्मेंट करता है, बाकी दूसरे जो स्ट्रेन है वो उसको फर्मेंट नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरियाज एंड जिलेटिन, ये पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस। MR और VP पॉजिटिव है। MR यानी मिथाइल रेड और वोगस-प्रोस्करस टेस्ट ये पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है इंडोल टेस्ट स्टेफाइलोकोकस के लिए नेगेटिव होता है। कुछ एंटीबायोटिक इस पर रेसिस्टेंट होती है, इसका सेंसिटिविटी लगाना आवश्यक है, यद्यपि पेनिसिलिन इस पर अच्छा कार्य करता है। और भी कई जो एंटीबायोटिक है इस पर कार्य करते हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन है, सिफेलोस्पेरिन है, वेनकोमाइसिन है, क्लोक्सासिलिन है, ऑक्साक्लोनिन है, फ्लूकासिलिन है, क्लिंडामाइसिन है, मीथियोसिलिन है। ये सारे एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए यूज में किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि कौन सी पेनिसिलिन उस स्ट्रेन के विरुद्ध अच्छा कार्य कर रही है। और जो पदार्थ है जिसके द्वारा हम इस बैक्टीरिया को मार सकते हैं तो फिनॉल है या फिर हाइपोक्लोराइड है, हेक्सोक्लोरोफेन या क्लोरोहेक्सिडिन और पोविडिन आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। इसके द्वारा इसको जो बैक्टीरिया है उसको मारा जा सकता है, किल्ड किया जा सकता है। किसी भी
जो सरफेस है या हॉस्पिटल है उसमें स्टेरिलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फिनॉल है या फिर हाइपोक्लोराइड है। जैसे किसी में घाव हो गया है पैर पे या कहीं पे भी बॉडी पे, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें पोविडीन आयोडीन का इस्तेमाल होता है। तो स्टेफाइलोकोकस के लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स है बैक्टीरिया को मारने के लिए। तब हम तो इसकी लास्ट समरी देख लेते हैं। समरी में देखते हैं कि ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सुप्रावेशन है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ग्लैप लाइक क्लस्टर है, Na मीडिया पे ये गोल्डन येलो कॉलोनी शो करता है, Na स्लोप पे ये ऑयल पेंट अपीयरेंस है, मैकोंकी पे पिंक कॉलोनी ग्रो करता है। इसका जो ब्लड अगार पे ग्रो कराएं तो ये बीटा हिमोलाइसिस शो करता है। लुडम्स मीडिया इसका सेलेक्टिव मीडिया है। कगुलेज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टेफाइलोकोकस के लिए। कैटालाइज टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था स्टेफाइलोकोकस के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो अभी से लाइक कर लीजिएगा, लाइक किए बिना नहीं मत जाइएगा आगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।